ये कहानी है एक इंसान की जिसने किस्मत को अपने हाथों में लेने की ठानी। जहाँ एक तावीज बना प्यार का रास्ता, जहाँ एक झूठ ने तोड़ दिया विश्वास का बंधन, और जहाँ एक आदमी ने अपनी गलती से सीखा सच्चे प्यार का मतलब। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है किस्मत कनेक्शन, वो रोमांटिक सफर जहाँ दो दिलों ने साबित किया किस्मत होती है बनाने के लिए, तोड़ने मरने के लिए नहीं। राज मल्होत्रा एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था, जिसने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमेशा टॉप किया था। उसके डिजाइन नए जमाने के थे और उसके सपने आसमान छूने वाले थे। लेकिन एक बार पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी किस्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया। वह नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा था, उसके सभी प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते थे और जो क्लाइंट मिलते भी थे वे अचानक उसे छोड़कर चले जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कहीं न कहीं एक भारी अभिशाप लगा हुआ है और हर कोशिश उसकी असफलता में बदल जाती थी। एक दिन निराश और हताश राज अपने दोस्त वर्मा से एक रहस्यमय रोमा महिला हसीना बानो जान के बारे में सुनता है, जो लोगों की किस्मत बदलने के लिए मशहूर है। आखिरी उम्मीद के साथ राज उनसे मिलने जाता है। हसीना बानो जान एक रहस्यमय और ताकतवर औरत है, जो राज के हाथ की रेखाएं देखकर कहती है कि उसकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वह उसे बताती है कि उसे एक लकी चार्म की जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। हसीना बानो जान राज को एक पुरानी सी घड़ी देती है और कहती है कि जब वह इस घड़ी की सुइयां देखेगा तो उसके सामने एक ऐसी लड़की आएगी जो उसकी किस्मत का सितारा बनेगी। राज को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह मजबूरी में घड़ी को अपने साथ रख लेता है। वह सोचता है कि शायद यही वह मोड़ है जिसका उसे इंतजार था, और वह उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद एक संयोग से राज की मुलाकात प्रिया सलूजा नाम की एक जुझारू, ईमानदार और समाजसेवी लड़की से होती है। प्रिया एक कम्युनिटी सेंटर को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जिसे एक शॉपिंग मॉल में तब्दील करने की योजना है। प्रिया उस कम्युनिटी सेंटर को बचाना चाहती है क्योंकि वहाँ बुजुर्ग, बच्चे और पूरा समुदाय एक साथ आता है। यह उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। शुरुआत में राज और प्रिया एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। राज को प्रिया का आदर्शवाद और जिद बेवकूफी लगती है, जबकि प्रिया को राज का फोकस सिर्फ पैसे और करियर पर होना स्वार्थी लगता है। लेकिन धीरे धीरे राज नोटिस करता है कि जब से प्रिया उसकी जिंदगी में आई है, उसकी किस्मत ने करवट ली है। उसे एक बड़ा आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है और चीजें उसके पक्ष में होने लगती हैं। राज को एहसास होता है कि प्रिया ही वह लकी चार्म है जिसके बारे में हसीना बानो जान ने बताया था। वह प्रिया को अपने साथ रखने की हर संभव कोशिश करता है ताकि उसकी किस्मत चमकती रहे। प्रिया, जो अब भी कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, राज से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। वह मानती है कि एक आर्किटेक्ट के तौर पर राज ही उसकी मदद कर सकता है। राज प्रिया के सामने झूठा वादा करता है कि वह कम्युनिटी सेंटर को बचाने में उसकी मदद करेगा। प्रिया को लगता है कि राज बदल गया है और उसने अब समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वह राज पर पूरा भरोसा करती है और उसके साथ मिलकर काम करने लगती है। इस दौरान दोनों के बीच प्यार की भावना पनपने लगती है। लेकिन असल में राज का असली मकसद कुछ और है। वह उसी जमीन पर एक शानदार शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, जहां प्रिया कम्युनिटी सेंटर बचाना चाहती है।
राज सोचता है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता उसे दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में शामिल कर देगी और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। वह प्रिया के साथ धोखा कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वह उससे सच्चा प्यार भी करने लगता है। प्रिया को इस झूठ और धोखे का पता चल जाता है। वह टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि राज ने उसे सिर्फ एक लकी चार्म समझकर इस्तेमाल किया है। उसका भरोसा टूट जाता है और वह राज को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करती है। राज के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि उसने न सिर्फ प्रिया का भरोसा तोड़ा है, बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया है। प्रिया के बिना राज की किस्मत फिर से पलट जाती है। उसका शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट रुक जाता है और उसकी सारी मेहनत बर्बाद होती नजर आती है। लेकिन इस बार उसे पैसे या सफलता की परवाह नहीं है। उसे एहसास होता है कि प्रिया का प्यार और विश्वास उसकी सारी दौलत और शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती था। वह गहरे पश्चाताप में डूब जाता है। राज प्रिया से माफी मांगने का फैसला करता है। वह जानता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होगा। उसे साबित करना होगा कि वह बदल गया है। इसलिए वह अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी कार और अपनी चीजें बेच देता है ताकि वह कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए फंड जुटा सके। उसे अब अपनी सफलता से ज्यादा प्रिया का प्यार चाहिए। राज एक नया प्लान लेकर आता है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, ताकि दोनों तरफ के लोग खुश रह सकें। यह प्लान इतना अच्छा और न्याय संगत होता है कि सबको पसंद आता है। प्रिया के सामने राज अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसने प्यार के नाम पर झूठ बोला, लेकिन अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। शुरू में प्रिया राज पर भरोसा करने से डरती है, लेकिन राज की ईमानदारी और त्याग को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह समझ जाती है कि राज सचमुच बदल गया है और उसने सबक सीख लिया है। प्रिया न सिर्फ राज को माफ करती है, बल्कि उसके नए प्लान को सपोर्ट भी करती है। कम्युनिटी सेंटर बच जाता है और पूरा समुदाय राज का आभारी होता है। राज और प्रिया एक दूसरे के साथ नए सिरे से रिश्ता शुरू करते हैं, लेकिन इस बार बिना किसी झूठ और स्वार्थ के। राज को एहसास होता है कि असली किस्मत कनेक्शन किसी लकी चार्म से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से बनता है। उसकी आर्किटेक्ट की किस्मत भी अब चमक उठती है, क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी और टैलेंट की कद्र करने लगते हैं। अंत एक खुशनुमा माहौल में होता है, जहां राज और प्रिया की शादी होती है। हसीना बानो जान भी शादी में आती है और राज को आशीर्वाद देती है। राज उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन अब वह जानता है कि उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है, न कि किसी तावीज या चार्म में। प्रिया का प्यार ही उसकी असली किस्मत बना और उसने उसे न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि एक सफल आर्किटेक्ट भी बनाया। दोस्तों, किस्मत कनेक्शन कि ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और ईमानदारी से बड़ा कोई तावीज नहीं होता। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई, तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, असली किस्मत कनेक्शन आपका अपने दिल और अपने कर्म से होता है। शुक्रिया।